हेलो एवरीवन, वेलकम बैक के न्यू वीडियो। एसएससी जीडी भर्ती 2025-26 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपकी आंसर की है, आपकी जो कट ऑफ है, स्टेट वाइज कट ऑफ है, एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। सबसे हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन है, कौन से टॉप हार्ड शिफ्ट हैं, किसको कितनी नॉर्मलाइजेशन आपकी मिलेगी, सब कुछ बात करेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके से आपको मैं पूरा डाटा दिखाने वाला हूँ, बहुत सारा डाटा हमारे पास में है, ठीक है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की भी जो भी जेन्युइन अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। जैसे आपके आंसर की आएगी, उसका लिंक एक्टिवेट होगा। लिंक कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा? टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर आपको आंसर की का जो लिंक है वो आपको वहां पर ही मिलेगा। देखिए, आपका रिजल्ट भी आएगा, आपका मेडिकल होगा, सब कुछ आपको जो चीजें हैं हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं, क्या कुछ लिखा गया है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया मेरे दोस्त, मेरे भाई। एसएससी जीडी 2026 संपूर्ण परीक्षा का जो विश्लेषण है और परिणाम रूपरेखा क्या है, रिक्तियां, नॉर्मलाइजेशन है, प्रभाव है, और टी कट ऑफ डाटा क्या है। नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। 48+ लाख उम्मीदवार, 7 सुरक्षा बल, शिफ्ट वार डेटा आउट है, ठीक है। पूरा डाटा आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक स्टार्टिंग से लगते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परीक्षा की स्थिति क्या है, आवेदन बनाम परिस्थिति। तो एग्जाम की स्थिति, जो करंट पोजीशन है उसको देखते हैं। एग्जाम जो आपकी भर्ती किस कहां पर है, तो भर्ती के अंदर भाई कुछ ये धांधली वाला मैटर है। इसके ऊपर अगर कोई बड़े लेवल पर कोई बड़ी बात आती है तो जरूर साथ देंगे आपका, ठीक है। तो देखिए 48 लाख प्लस बच्चों ने आवेदन किए हैं, 50% अनुपस्थिति रही है और उपस्थिति रही है 50%, यानी कि लगभग यही आपकी लगभग कितनी रहती है आय, जो अगर मैं कहूं कि अटेंडेंस प्रतिशत, अगर अटेंडेंस प्रतिशत की मैं बात करूं तो लगभग कितना, यही लगभग 48% से लेकर 50% तक बच्चे हैं ये एग्जाम देने पहुंचते हैं, इतने बच्चे आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इस बार ये कम है आंकड़ा, इस बार ये आंकड़ा कम है, ठीक है। तो लगभग कितने 20 से 22 लाख अपेक्षित उपस्थिति 30 मई तक, ठीक है। इतने लगभग कैंडिडेट एग्जाम देंगे, ये तो 100% क्लियर है। देखिए कंपटीशन केवल आने वाले उम्मीदवारों के बीच है। 30 मई को अंतिम उपस्थिति डेटा स्पष्ट होगा, ठीक है, कि कितने रियल में आए हैं। लगभग इसी के अराउंड आपके कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है। और कैंडिडेट वो जो जैसे जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके बीच में कंपटीशन, प्लस में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में कंपटीशन रहता है आपका। देखिए कुल रिक्तियां, वर्तमान स्थिति और अपेक्षित वृद्धि क्या है, 2020 महिला 8%, 25,487 में से पद में से इतने महिलाओं के हैं, बाकी पुरुषों के हैं। 23,467 पुरुष के हैं। तो देखिए 12,000 प्लस पद है, अपेक्षित है, सुनने में है कि आपके 12,000 पद बढ़ेंगे। अगर 12,000 पद बढ़ते हैं तो 7 और 3 लगभग 37,000, लगभग आप मान के चलिए 37 से 45,000 के लगभग आपके पद है, ये बढ़कर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 99% हमारा पिछले रुझानों के अनुसार पदों में 10 से 12,000 तक की बढ़ोतरी निश्चित है। इतने पद बढ़ते ही आए हैं और हमने देखा भी है, हमने आपको ये डाटा क्लियर भी किया, जैसे बढ़ते बढ़ते आपको हमने बताया भी है। बलवार रिक्त मैट्रिक्स देखिए, फोर्स वाइज वैकेंसी कितनी है, फोर्सेस के हिसाब से। सीआईएसएफ के अंदर आपकी कितनी है, 14,000 भर्ती है। सीआरपीएफ के अंदर 5,400 है। एसएसबी के अंदर 1,700 है। असम राइफल एयर के अंदर 1,700, आईटीबीपी के अंदर 1,295 है और बीएसएफ के अंदर 616 है। एसएसएफ के अंदर 23 केवल पुरुष की है। तो इस तरीके से, ठीक है, ये इसके अंदर नीचे भी कुछ लिखा गया, इसको भी रीड आउट कर लेना। अब देखते हैं हम अगला कदम, प्रोविजनल आंसर की। आपकी जो आंसर की है ये कब तक आएगी, तो भाई एग्जाम ले रहा है एडुकेटिव, पीछे एग्जाम लिया टीसीएस ने, तो एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, लेकिन आंसर की जारी करने वाली एजेंसी कौन सी है, जारी करने वाली आपकी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो एसएससी अपने पिछले सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपकी जो आंसर की है ये जारी करेगा, यानी कि एसएससी ने लगभग आपके 7 से 8 दिन लगाए ही है आंसर की जारी करने में। 30 मई परीक्षा खत्म, जून का पहला सप्ताह संभावित 5 से 7 जून, ठीक है। 7 से 8 दिन मानिए आप, 7 से 8 जून, आपको मैं एग्जैक्ट डेट बताता हूं, यही लगभग 7 से 8 जून को आपके आंसर की डिक्लेयर कर दी जाएगी। और आंसर की का लिंक एक्टिवेट होता है ना, तब मैं ही सबसे पहले आपको बताता हूं। ये हर बार का हमारा रिकॉर्ड रहा है, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आंसर की का लिंक एक्टिवेट होगा, इसी लिंक से आप आंसर की चेक करोगे मेरे भाई, ठीक है। आधिकारिक वेबसाइट पर आंसर की जारी कर दी जाएगी। यदि किसी प्रश्न का उत्तर गलत लगता है तो निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन चुनौती आप दे सकोगे। फीस आपकी 100 रुपए रहेगी। 100 रुपए देकर आप उस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, उस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन जता सकते हो, दर्ज कर सकते हो। कैसे करना वो भी हम आपको बता देंगे। अब देखिए मेरे भाई, अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन का नॉर्मलाइजेशन जो मैथमेटिकल फंडा है मामला, वो क्या कहता है, आपके अंक कैसे बदलेंगे। देखिए 0 अंक आसान शिफ्ट है, इनके 0 अंक पॉइंट
0.08 इस तरीके से इनके नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, ये न तो बढ़ेंगे न घटेंगे। ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल जीरो के बराबर मान के चल सकते हो। मॉडर्न जो शिफ्ट है इनके 1 से 5 नंबर मान के चल सकते हो, 1 से 5 नंबर इनके बढ़ेंगे। जो हार्ड शिफ्ट है इनके अंदर आपके 8 से 10 मान के चलिए, 8 से 10 नंबर। लेकिन जो अत्यधिक हार्ड होती है ना, इनके आप मान सकते हो 14 प्लस 15 प्लस 17 नंबर तक इनकी नॉर्मलाइजेशन जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मान लीजिए किसी बच्चे के 23 नंबर बने, ठीक है, इसका एग्जाम होता है हार्ड शिफ्ट के अंदर। मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। वहीं पर कोई कैंडिडेट आता है जिसके नंबर बने हैं सिर्फ और सिर्फ इसका हार्ड शिफ्ट के अंदर, कोई कैंडिडेट आता है जो कि इस शिफ्ट के अंदर बैठा है और उसके नंबर कितने बने, उसके नंबर मान लीजिए 33 नंबर बने और ये इजी शिफ्ट है। ठीक है, इजी शिफ्ट के अंदर नंबर इसके इतने बने। अब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का फंडा है, ये मैटर है। ये क्या कहता है, इस बच्चे के भी नंबर बढ़ाने और इसके भी बढ़ाने हैं। तो क्या करते हैं, इसको देते हैं 1 नंबर, इसके हो जाते हैं 34 नंबर। लेकिन इसका तो हार्ड शिफ्ट में था, इसके तो क्वेश्चन काफी हार्ड आए, इसके इजी आए, इसने 10 क्वेश्चन इजी वाले कर दिए। तो इसको इसके बराबर करने की बजाय इसको नॉर्मलाइजेशन, हमें अच्छी नॉर्मलाइजेशन देनी है, तो इसको लगभग दे जाते हैं 14 नंबर, 13 नंबर के लगभग, या फिर 7 और ये 3 37 नंबर। तो ये देख लीजिए, ये डिफरेंस आ गया प्लस 3 अंक का। तो ये नॉर्मलाइजेशन के अंदर ये सॉर्ट आउट होता है। ये भी खुश कि इसको 1 नंबर मिला और ये भी खुश कि इसको ज्यादा मिला, क्योंकि इसका हार्ड शिफ्ट के अंदर था, इसका इजी शिफ्ट के अंदर था, फिर भी इसको नंबर मिले। तो ये मैटर होता है, आपका नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपके नंबर बढ़ते हैं। आसान शिफ्ट वाले उम्मीदवार न घबराएं, आपके अंकों में कोई कटौती घटाव नहीं होगा। आपके 1 नंबर पॉइंट में कुछ नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। शिफ्ट कठिनाई मैट्रिक्स 27 अप्रैल से 6 मई तक क्या कहता है, 27 अप्रैल का ये बताएगा हार्ड है और वहां पर ये बताया गया है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट, इसके अंदर हार्ड बताया, हार्ड ये मॉडरेट ये लिखा गया है। इसको देख लेना एक बार, आप अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आंसर के आने के बाद डेटा में मामूली सा जो है बदलाव होगा। ठीक है, छोटा मोटा जो है उतार चढ़ाव होगा इसके अंदर। ठीक है, ये हम आपके एग्जाम के रिव्यू के आधार पर बता रहे हैं। उसके बाद 7 मई से लेकर आपका 20 मई तक है, ये आपका पूरा डाटा जो कि हमको मैंने बताया है। सबसे कठिन शिफ्ट अधिकतम नॉर्मलाइजेशन लाभ अपेक्षित 14 से 16 अंक तक, जो वेरी हार्ड वाली है। इसके अंदर सुनने में 20 मई को जो है ये आपका वेरी हार्ड के अंदर रहा है, तो इनके नंबर ज्यादा मिल सकते हैं। देखिए कट्टों का जो डायग्नोसिस बेसलाइन नियम क्या कहता है, प्रदर्शन कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइज अंक। ठीक है, तो यदि आपका रा स्कोर इन कट्टों से 6 से 8 अंक कम है तो भी आप सुरक्षित सेफ है, जो आपको मैं बताऊंगा। महिला उम्मीदवारों की कट्टों पुरुष कट्टों से -3 -5 अंक कम रहने की उम्मीद है। अब कट ऑफ देखते हैं हम कौन सी आपकी कट ऑफ है। तो मैं आपको फास्ट बता रहा हूं, अपेक्षित कट ऑफ उच्च प्रतिस्पर्धा वाले राज्य यानी कि हाई कंपटीशन वाले जनरल एरिया यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो ये है 112। ये आपका रा स्कोर होना चाहिए भाई, इतने नंबर आपका रा स्कोर होना चाहिए। ये इससे तो प्लस ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। राजस्थान 110 प्लस में है, गुजरात और महाराष्ट्र इनका 102 प्लस में। ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसएससी और एसटी श्रेणियों की कट ऑफ इस बेस से अनुमानित रूप से कम ही रहती है, इससे कम रहती है। ओबीसी वाले 1-2 नंबर कम कर लेना और एससी एसटी वाले 4-5-7 नंबर कम कर लेना। अपेक्षित कट ऑफ सीमावर्ती क्षेत्र बॉर्डर एरिया यूआर, उत्तर प्रदेश स्कोर 114, सिक्किम 82, ये रा स्कोर पे है। बिहार 112, हिमाचल प्रदेश 70, राजस्थान 108, ये किसकी बात है, बॉर्डर एरिया की। मणिपुर 58, पश्चिम बंगाल 80, मिजोरम 55 नंबर। अन्य श्रेणियों में ओबीसी एससी एसटी के लिए यूआर से लगभग 33 अंक का अंतर देखा जा सकता है मेरे दोस्त मेरे भाई। उसके बाद में अपेक्षित कट ऑफ नक्सल प्रभावित क्षेत्र, नक्सल एरिया बिहार के अंदर जैसे 100 से 105 है, झारखंड के अंदर 98 है, मध्य प्रदेश के अंदर 92 है, छत्तीसगढ़ के अंदर 82 है, पश्चिम बंगाल के अंदर 78 है, उड़ीसा के अंदर 75 है, तेलंगाना के अंदर। यदि आपका रा स्कोर ठीक है इन अंकों से 8 अंक है, तब भी आप फिजिकल के लिए बिल्कुल सेफ है, आपके सिलेक्शन के प्रॉपर चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये भी आपका बताया गया, आपकी फिजिकल के बारे में बताया गया, आपको पता होगा। ठीक है, और ये आपका कुछ नोट डाउन दिया गया, इसको रीड आउट कर लीजिएगा, आपका सबको डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके अलावा कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।